यकम मार्च 2026 ये तारीख इस्लामी दुनिया में एक बहुत ही स्याह दिन के तौर पर याद रखी जाएगी। एक ऐसी खबर सामने आई जिसने सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सियासत में एक तूफान बर्पा कर दिया है। आज हम रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनई की शहादत के इस तारीखी वाक़े को, उसके पीछे की पूरी कहानी को और इसके क्या असरात हो सकते हैं, इस पर गहराई से बात करेंगे। जी बिल्कुल, यकम मार्च 2026 ये वो तारीख है जब दुनिया भर में ये खबर फैली कि ईरान अपने सुप्रीम लीडर से महरूम हो गया है। ये एक ऐसी खबर थी जिसने सबको हिला के रख दिया और इसके असरात तो अभी सिर्फ शुरू ही हुए हैं। इस खबर की जो पहली तस्दीक हुई वो ईरानी सरकारी टेलीविज़न पर एक तारीखी ऐलान के जरिए हुई, और ये कोई आम ऐलान नहीं था, बल्कि इसका अंदाज इंतहाई जज्बाती और गम से भरा हुआ था, जिसने पूरी दुनिया में एक सोग की फिजा कायम कर दी। जी, इतवार की सुबह थी जब ईरानी टीवी के एंकर ने रोते हुए यह ऐलान किया। उन्होंने कहा, रहबर मुअज़्ज़म इनकलाब शहीद हो गए। बस यही चंद अल्फाज थे और ये इस खबर की तस्दीक के लिए काफ़ी थे, जिसने वाकई करोड़ों लोगों के दिल दहला कर रख दिए। लेकिन ये ऐलान तो एक नतीजे का था, असल में ये एक हमले का नतीजा था। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये हमला हुआ कैसे, कब हुआ और कहाँ हुआ। आइए अब जरा 28 फरवरी की सुबह तेहरान में जो कुछ हुआ उसकी तफसीलात पर नजर डालते हैं। 28 फरवरी सुबह का वक्त था, तकरीबन 9:30 बजे का। तेहरान के बिल्कुल बीच में वाक़े बैते रहबरी कंपाउंड पर अमेरिका और इसराइल ने मुश्तरका फ़िज़ाई हमले शुरू कर दिए, और हमला ठीक उस वक्त किया गया जब आयतुल्लाह ख़ामेनई एक बहुत ही अहम आला सतही इजलास की सदारत कर रहे थे। उनके दफ्तर को बिल्कुल बराह रास्त निशाना बनाया गया। और ये हमला इतना शदीद था कि इसमें सिर्फ रहबर मुअज़्ज़म ही शहीद नहीं हुए, उनके साथ 86 साला आयतुल्लाह ख़ामेनई की बेटी, उनके दामाद और उनके नवासे भी शहीद हुए। यही नहीं, पासदारान इनकलाब के एक बहुत ही सीनियर कमांडर मोहम्मद पाकपूर और आला ओहदेदार अली शमखानी समेत कई दूसरी अहम शख्सियात ने भी जामे शहादत नौश किया। अच्छा, यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। ईरान का सिक्योरिटी निज़ाम तो बहुत सख्त माना जाता है, तो इतना बड़ा और इतना कामयाब हमला आखिर मुमकिन कैसे हुआ? इसका जवाब हमें एक बहुत ही तवील और पेचीदा इंटेलिजेंस ऑपरेशन में मिलता है, जिसके जरिए रहबर मुअज़्ज़म की हर एक हरकत पर नज़र रखी जा रही थी। आवाज़ मर्द, तो हुआ ये कि अमरीकी एजेंसी CIA कई महीनों से, ख़ास तौर पर जून 2025 की जंग के बाद से, आयतुल्लाह ख़ामेनई की हर हरकत पर नज़र रखे हुए थी। और ये कोई आम निगरानी नहीं थी। इसमें सैटेलाइट, सिग्नल इंटेलिजेंस यानी सिगिंट और फिर ज़मीनी ज़राए यानी ह्यूमेंट, इन सब का इस्तेमाल करके बहुत ही ठोस मालूमात जमा की जा रही थी। फिर वो अहम मौका आया। उन्हें पता चला कि 28 फरवरी की सुबह एक बहुत ही आला सतही इजलास होने वाला है। बस यही वो लम्हा था जब उन्होंने अपना मंसूबा बदला। रात को हमला करने के बजाय उन्होंने सुबह का वक्त चुना, ताकि पूरी की पूरी क़यादत को एक साथ निशाना बनाया जा सके। और इस ऑपरेशन की कामयाबी के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक बयान भी दिया, जिसमें उन्होंने लिखा, वो हमारी इंटेलिजेंस और इंतहाई जदीद ट्रैकिंग सिस्टम से बच नहीं सके। ये बयान एक तरह से इस हमले में अमेरिकी किरदार का खुला इतराफ़ था। इस हमले के फ़ौरन बाद यूं महसूस हुआ जैसे दुनिया वाज़े तौर पर दो हिस्सों में बंट गई है। एक तरफ अमेरिका और इसके इत्तेहादी थे, और दूसरी तरफ ईरान और उसके हामी ममालिक थे, जहां गम और गुस्से की एक शदीद लहर देखी गई। आलमी रद्द-ए-अमल में यह तक़सीम बिल्कुल साफ नज़र आई। सदर ट्रंप ने इसे ईरानी अवाम के लिए एक तारीखी मौका कहा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने न सिर्फ हमले की तस्दीक की, बल्कि ईरानी अवाम को हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े होने को कहा। दूसरी तरफ रूस के सदर पुतिन ने इसे इंसानी अखलाकियात और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया, और चीन ने भी इसे ईरान की खुदमुख्तारी पर हमला कहा। ईरान के अंदर भी रद्द-ए-अमल दो तरह का था। सरकारी सतह पर सदर मसूद पेशिकार ने इसे खुली जंग करार दे दिया और बदले का अज़्म जाहिर करते हुए कहा कि इंतकाम लेना हमारा जायज़ हक है। और अवामी सतह पर अगर देखें तो तेहरान और अस्फ़हान जैसे बड़े शहरों में लाखों लोग सड़कों पर निकल आए और लब्बैक या ख़ामेनई के नारों के साथ अपने रहबर की शहादत पर मातम करते रहे। और इसी गहरे दुख और नुकसान के इजहार के लिए ईरानी हुकूमत ने पूरे मुल्क में 40 दिन के कौमी सोग का ऐलान किया है। तो ये तो हुए फौरी असरात जो हम देख रहे हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि इसके तवील मुद्दती नताइज क्या होंगे। आयतुल्लाह ख़ामनई अपने पीछे कैसी मिराज छोड़ कर गए हैं, और उनके बाद ईरान और पूरे खित्ते का मुस्तकबिल क्या होगा? ये वो सवालात हैं जो आजकल हर कोई पूछ रहा है।
देखें, आयतुल्लाह खामेनी ने 1989 से लेकर तकरीबन 36 साल तक ईरान की क़यादत की। इस पूरे अरसे में उन्होंने विलायत फ़क़ीह के नज़रिए को बहुत मजबूत किया, ईरान को खित्ते की एक बड़ी फ़ौजी और सियासी ताकत के तौर पर खड़ा किया, फ़लस्तीन, लुबनान और शाम में अपने इत्तेहादियों की खुलकर हिमायत की, और उनका अमरीका मुखालिफ मौक़िफ़ तो सब जानते हैं, जिसे वो हमेशा शैताने बुज़ुर्ग कहते थे, और ये उनकी खारजा पॉलिसी का एक बुनियादी स्तून रहा। और जब ईरानी टीवी पर इनकी शहादत का ऐलान किया गया तो उसका आगाज़ कुरान पाक की इसी आयत से हुआ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बेशक हम अल्लाह ही के हैं और हमें उसी की तरफ लौट कर जाना है। ये आयत ईरान के अवाम के गहरे गम और उनके ईमान को जाहिर करती है। तो अब पूरा खित्ता एक इंतहाई नाजुक मोड़ पर खड़ा है। इंतकाम का वादा भी किया जा चुका है, अब आगे क्या होगा? जी, ईरान और बाकी दुनिया का मुस्तकबिल अब किस सिमत जाएगा, ये वो सवाल है जिसका जवाब आने वाले दिनों, महीनों और शायद सालों तक हमें मिलता रहेगा।